और आज का टॉपिक जो है वो है आपका रिव्यू टैब में एक ऑप्शन, जो ऑप्शन का नाम है रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग। वैसे अगर देसी भाषा में बताएं तो होता क्या है कि अगर मान लो कि आपका डॉक्यूमेंट है आपका, और आप अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं कि कुछ भी लिखे हुए हैं और आपके साथ वो नहीं हो जो किसके साथ हुआ, उसके साथ, चतुर के साथ है। समझ में आ रहा है? चतुर वाला बताए थे ना, चमत्कार से बदल दिया गया था। तो अगर चाहते हैं कि आप भी अगर ऐसा कुछ लिख के रखें और आपका कोई मित्र आमिर खान जैसा खच्चड़ है तो आपके साथ भी वो नहीं हो जाए जो चतुर के साथ हुआ, तो इसीलिए आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा लेंगे प्रोटेक्शन। क्या लगा लेंगे? क्योंकि अगर वो गधा इंसान मेरे पास पढ़ा रहता तो उसका उतना थोड़ी ना इज्जत बर्बाद होता जितना हुआ, लेकिन वह 6-7 हजार के चक्कर में नहीं आया पढ़ने और उतने भरी सभा में इज्जत बर्बाद हुआ। वो अलग की बात है कि वो बनाया ही गया था उस तरीके से। तो लेकिन आपके साथ अगर रियल में ऐसा नहीं हो, क्या हो, रियल में नहीं हो, तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन अगर आप लगा लेंगे तो होगा क्या कि आपके डॉक्यूमेंट को खोल कोई लेगा, पढ़ भी कोई लेगा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा क्योंकि आप उसमें क्या लगा चुके हैं, प्रोटेक्शन। तुम्हारे मन में क्या मजाक है सर, प्रोटेक्शन कोई हटा तो सकता है ना, पासवर्ड बताओगे तभी तो हटाएगा ना, ऐसे हटाएगा क्या? नहीं हटाएगा। कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा, कॉपी पेस्ट भी होने वाला नहीं है। तुम सोचोगे सर कॉपी करके पेस्ट कर देगा जो भी लिखे हुए हैं, एडिटिंग कर देगा, इसको डिलीट कर देगा, उसी नाम से सेव कर देगा, कॉपी पेस्ट ही नहीं होगा, उसको दोबारा फिर उतना लिखना पड़ेगा। फुर्सत है क्या उसके पास? 500 पेज में लिखा हुआ तो लिखेगा नहीं ना, समझ रहे हो ना? यानी क्या समझे कि रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन लगाने से फायदा ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई पढ़ सकता है लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। होता है ना, बहुत लोग को देते हैं हम डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए तो कहते हैं कुछ दाबना मत, नहीं तो बदला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर देखना पड़ेगा कहाँ पे। वो प्रोटेक्शन लगा के दे दो ना, क्या दिक्कत है? क्या लगा के दे दो? प्रोटेक्शन लगा के। तो अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट पे प्रोटेक्शन लगाते हैं कि कोई सिर्फ पढ़ सकता है लेकिन बदलाव और आप चतुर जैसे होने वाले घटनाओं से बच सकते हैं, और आपका इज्जत का जो होता है क्या फलूदा, वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेते हैं, या फिर नहीं करो, पहले सेटिंग लगा के फिर सेव कर लो, कोई दिक्कत है? सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रिव्यू टैब में आपको जाना होगा प्रोटेक्ट ग्रुप में और यहां पे क्लिक करना पड़ेगा रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे। जैसे ही आप रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका एक रीस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का बॉक्स खुलेगा। यहां से फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस यानी लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ द स्टाइल्स को चेक कर देंगे, और यहाँ पे अलाउ दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इज द डॉक्यूमेंट को क्या कर देंगे, चेक करेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिलिंग इन फॉर्म्स, इसको भी क्या करेंगे, चेक। इससे आप कोई कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा क्या, पासवर्ड। क्या मांगेगा? तो आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। वैसे पासवर्ड से आपको पता है, याद आया, बताए थे कभी शायद आपके क्लास में, यूएस में चाहे बाहर के देशों में क्या होता है कि जितना लव होता है उसका 90% मैरिज में बदल जाता है और 10% नहीं बदलता है। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है, जितना लव होता है उसका 90% पासवर्ड बन के रह जाता है, फोन का, अलग अलग जगहों का, और 10% मैरिज में बदलता है। समझ में आ रहा है ना? अपने यहाँ खाली पासवर्ड है, उसका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड, उसका नाम पासवर्ड, उसका अपना नाम मिला के कॉम्बिनेशन पासवर्ड, उसका ईयर अपना ईयर मिला के कॉम्बिनेशन पासवर्ड, मतलब यही सब पासवर्ड होता है। हकीकत बता रहे हैं, देख लेना। कौन नहीं, हम नहीं बताएंगे, लाओ हम खोल के देंगे, नाम पता चल जाता है उस चक्कर में, ठीक है ना? चलो आ तो यहाँ पे क्या किया, पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ कंफर्म करना है, वही पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कंफर्मेशन क्यों बाबू, क्यों बोझ रखे, उतार लो ना, उतार लो, ठीक है। गरम दे रहा है क्या? हमको लगा कि भूल गए उतारना, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं है, कुछ पैसा वैसा नहीं है उसके अंदर, रख के बता दो, नहीं लेंगे, बाद में बताओगे, ठीक है, नहीं तो डील कर लो, रख के भी आधा दे दो, क्या दिक्कत है। चलो, तो क्या है कि यहाँ पे पासवर्ड लिख लिए और लिखने के बाद क्या किए,
पासवर्ड को कंफर्म किए। पासवर्ड कंफर्म इसलिए मांगता है ना, ताकि होता है क्या कि अगर एक ही बार में हो जाएगा ना, तो मान लो पहली बार तुम गलती से कोई और बटन दाब दियोगे, तो दूसरी बार इसलिए मांगता है ताकि दूसरी बार थोड़े ना गलत करोगे। तो दोनों बार डालने के बाद क्या करना, ओके पे क्लिक कर दो और इसको यहां से क्लोज कर दो। आपका डॉक्यूमेंट में क्या लग चुका है। अब अगर कुछ भी करेंगे, दबा रहा है, हम दाब रहे हैं इधर कीबोर्ड, देखो तो तर 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 आवाज कर रहा है, लेकिन क्या कुछ एडिटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम डॉक्यूमेंट में क्या लगा चुके हैं, देख तो पाएगा लेकिन कोई एडिटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब हमको एडिटिंग करना है, क्या करना है, एडिटिंग। मान लो नाम किसी का लिखे तो अब झगड़ा हो गया, उसे दूसरे का नाम लिख देना है, तो नाम बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? तो दोबारा फिर लिखोगे, रहन एकदम मिलता जुलता है, बस नाम क्या कर दो, बदल दो। समझ रहा ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे और यहाँ से किस पे क्लिक करेंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन, और दोबारा से पासवर्ड डालेंगे। और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ओके, यानी ये अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डाल के ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिएगा आपका हट चुका है। और आप इसको क्लोज करिए चाहे मत करिए, देखिए अब एडिटिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हो जा रहा है। दिक्कत है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं क्या, प्रोटेक्शन। लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन तो लगाए हैं लेकिन पासवर्ड नहीं डाले, यानी बिना पासवर्ड का प्रोटेक्शन अगर लगा दिए तो आपके साथ हो सकता है दिक्कत, क्योंकि कोई भी आएगा खोल के लेके। समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि ताला तो लगा दिए, ताला लगाए लेकिन चाबी नहीं लगाए, खाली सटा के छोड़ दिए। लगा बंद तो है, जाएगा जैसे ही छुए और खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा ना। तो गड़बड़ है उस तरीके से। अब मोबाइल में कुछ लोग लॉक तो लगाते हैं लेकिन ऐसे लगाते हैं कि जैसे जो सहोटा जैसा हो जाता है, खुल जाता है। मोबाइल में आता है ना स्वाइप करके एक लॉक आता है, जैसे स्क्रीनों पे ऐसे करोगे, उस लॉक लगाने से कोई फायदा है? उस लॉक लगाने से वही फायदा है कि बिल्ली को दूध का रखवाली करने के लिए दे दिए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताओ यार, उस प्रकार के लॉक लगाओ, उससे बढ़िया अनलॉक के फोन रखो ना, क्या दिक्कत है कि नहीं? अच्छा कुछ लोग आता है 1 2 3 4, कुछ लोग सीधे यहाँ लगाता है 1 1 के नीचे 4 4 के नीचे 7, ऐसे नंबरिंग से लगाता है। कॉमन कॉमन लगाता है। पासवर्ड कॉमन लगाने के लिए थोड़ी ना होता है। हाँ वो अलग की बात है कि आप अपने घर के बच्चों से अगर चाहते हैं कि बच्चा सब छछूनर हो गया, गलती से हो ही गया है, छछूनरे होवे किया था, बाद में नहीं बना, तो अगर चाहते हैं कि उन लोगों से बचाएं तो क्या करो, इस प्रकार का लगा सकते हो, क्योंकि उसको वो भी क्या है, भारी है। लेकिन कॉमन आदमी क्या करता है जी, कैलकुलेट थोड़ा सा कर लेता है। ठीक है, तुम्हारा दोस्त होगा, तू कहेगा अच्छा इसका नाम डालते हैं उसका नाम डालते हैं, खुल सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां से क्या करेंगे हम, यस इन स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन करके और बिना पासवर्ड लगाए अगर ओके कर देते हैं, तो देखो पासवर्ड तो मतलब इंक्रिप्शन तो भी लग चुका है, चेंजेज हो रहा है नहीं ना। लेकिन जैसे ही स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेगा, देखो चेंजेज होना चालू हो गया कि नहीं हो गया। यानी आप बिना पासवर्ड डाले भी प्रोटेक्शन तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही होगा कि कोई भी आएगा खोल के लेके चल जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे, प्रोटेक्शन लगाएंगे तो पासवर्ड के साथ। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये तो वो है कि डॉक्यूमेंट तो वो खोल ले रहा है और खोलने के बाद वो पढ़ भी ले रहा है। हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट जब खोले तभी क्या मांगे, कि वो खोलिए नहीं पाए। अब मान लो कि एक फोटो है तुम्हारा, फोटो कोई खोल ले रहा है और उस पर एडिटिंग नहीं कर पा रहा है। अबे यार तो तुम्हारा फोटो खोल के देख लिया ना, ऐसे ही मुंह से बवाल कर देगा। लेकिन ये हो कि खोलवे नहीं करे, वही मेरा पासवर्ड मांग दे, तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? नहीं तो सारा हवा क्या हो जाएगा, बह जाएगा चारों बगल। तो हम चाहते हैं कि मान लो कि तुम कोनो लेटर लिखे हो, अब खोल के भैया पढ़ लिए हैं, बस बदलाव नहीं किए हैं, क्या बच पाए तुम? थुराओगे वैसे भी। लेकिन अगर तुमको बचना है तो करना क्या पड़ेगा कि भैया जब खोले पढ़ने के लिए तो पासवर्ड मांग दे। अब थोड़ी पूछे बाबू तनी बताओ पासवर्ड, हम तनी पढ़ ले, लाज लगेगा उनको भी कि क्या हम भाई से पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम चाहते हो कि अच्छा वो भी निर्लज होंगे तो तो अगर आप चाहते हैं, क्या बोले, अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप क्या करें फाइल को खोले उसी समय क्या मांगे, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। और इस काम को करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला कि अगर आप फाइल को सेव कर चुके हैं पहले से,
तो ओपन करके भी काम कर सकते हैं, और सेव नहीं किए हैं तो भी अभी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी फाइल को हम सेव किए हैं क्या? अच्छा, एक साथ तुम दोनों लगा सकते हो। अगर तुम ये लगा दो, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, वो लगा दो तो खोल नहीं पाएगा। अच्छा, खोल के पासवर्ड मांग ले, मतलब पासवर्ड मांग के खोल लेगा तो फिर एडिटिंग नहीं कर पाएगा अगर ये लगा के रखोगे तो, और ये नहीं लगाओगे सिर्फ वो लगा के रखोगे तो खोल नहीं पाएगा। पासवर्ड लगा के खोल लिया तो एडिटिंग कर पाएगा क्योंकि ये नहीं लगा हुआ है। चलो हम ये नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट वही लगाते हैं, ठीक है? आप दोनों भी लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं। पहला कि फाइल जब आप सेव करेंगे ना, तो उसके लिए जैसे ही हम जाएंगे ना फाइल मेनू पे, और यहाँ से कहाँ पे जाएंगे? सेव पे। तो जैसे ही सेव पे जाएंगे तो यहाँ से आपको जो भी लोकेशन लेना है वो ले लीजिए, और यहाँ पे नाम डाल दीजिए, और डालने के बाद आप जाइए टूल्स पे। कहाँ जाइए? और टूल्स के बाद यहाँ आइए जनरल ऑप्शन। कहाँ आइए? जैसे ही आप जनरल ऑप्शन से आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है ना प्रोटेक्ट टू ओपन, यानी वो पासवर्ड डालिए जो ओपन करने के लिए प्रोटेक्शन लगा दे, यानी बिना इस पासवर्ड के खुले ही नहीं। तो आप वो पासवर्ड यहाँ पे डाल लें, और डालने के बाद किस पे क्लिक कर दें? ओके पे। अब उसके बाद दोबारा इस पासवर्ड को कर दे कंफर्म, और यहाँ पे क्लिक कर दें ओके पे, और यहाँ से कर दें सेव, और इसको कर दें क्लोज। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, कहाँ गया मेरा फाइल? यहाँ पे है ना, 2 बार क्लिक करोगे, क्या मांगेगा आपसे? पासवर्ड। बिना पासवर्ड ये खुलने वाला। अब हम पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे तब ओके करूंगा तब ये खुलेगा, नहीं तो खुलने वाला। तुम्हारे देख रहे कितने प्रॉब्लम का हम समाधान बता दे। क्या बात सर, हम पहले पेपर पे लिखते थे, पेज पे लिखते थे, लेकिन उसमें कोई पासवर्ड नहीं। अब तो हम कंप्यूटर पे लिखेंगे लेकिन पासवर्ड लगा देंगे, है कि नहीं? और अगर किसी को पहली बार लिखना है तो कंप्यूटर पे हम हिंदी में लिख देंगे, सामने वाले देखेगा वाह क्या मस्त हिंदी राइटिंग है, एक्सेप्ट कर लेगा। बाद में पता चलेगा हम कितना बड़ा धोधा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो ये आप क्या कर दिए जी, पासवर्ड लगा दिए, खोलने समय मांगेगा, लेकिन मान लो कि नहीं हटा देना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हटाना है तो उसके लिए फिर से आपके पास ऑप्शन है। इसके लिए जाएंगे फाइल मेनू पे। कहाँ जाएंगे? और यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, देखो तो येलो कलर में बॉक्स में हाईलाइटेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? येलो कलर में हाईलाइटेड है ना। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि वो आ गया, और यहाँ से पासवर्ड को डिलीट कर लेंगे। कर्सर आपका पासवर्ड के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? लेफ्ट साइड। तो अगर कर्सर यहाँ पे है ना, उसके दाहिने का डेटा डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबाते हैं, और उसके बाएं का डेटा डिलीट करना होता है तो बैक स्पेस दबाते हैं। तो यहाँ पे डिलीट करेंगे तो हटेगा कि बैक स्पेस करेंगे तो हटेगा? तो डिलीट बटन यहाँ पे दबाए रखे हैं, और यहाँ से क्या कर देते हैं ओके। अब यहाँ से हट गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन एक बार सेव पे क्लिक करो ताकि इस इफेक्ट के साथ सेव हो जाए। अब इसको क्लोज करते हैं, और डबल क्लिक करके जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिएगा इसमें क्या हुआ है, पासवर्ड नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड हट चुका है। कोई दिक्कत है? अब मान लो कि पहले से सेव कर दिए हो, अब लगाना है तो, क्योंकि वहां से जनरल ऑप्शन पे जाके तुम नहीं लगाए थे, तो अगर सेव करते समय लगाना है तो एक और तरीका है, या फिर सेव करके रखो तो एक और तरीका। फाइल पे जाओ, यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कर दो। पासवर्ड मांग रहा है ना, पासवर्ड यहाँ पे डाल के ओके करिए, फिर यहाँ से पासवर्ड डाल के ओके करिए, और फिर किस पे क्लिक कर लीजिए? सेव पे, ताकि इस इफेक्ट के साथ सेव हो जाए। और जैसे ही डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे तो देखिएगा कि पासवर्ड फिर से मांगेगा। पासवर्ड डालिए, पढ़िए, या फिर बंद कर दीजिए, काम खत्म आपका। जब जब मन करे पढ़िए, मुस्कुराइए, फिर बंद कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन कैसे लगाएं। हालांकि टॉपिक में आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग था, लेकिन हमने आपके देखे कि तुम लोग पीड़ित लग रहे हो, तो मान लो अगर तुम पीड़ित हो तो ऐसा होगा कि हमको इलाज पता है और हम तुमको ना बताएं? पता होगा? नहीं पता। मतलब ऐसा हो सकता है क्या? समझ रहे हो? इसलिए अब वो अलग की बात है, तुम पूछोगे नहीं कि सर हम पीड़ित हैं, ऐसा ऐसा बात है, कैसे करेंगे? क्योंकि तुम भी जानते हो कि आत्म सम्मान नाम का एक चीज है आपका, लेकिन हम समझ जाते हैं, बता देते हैं इसलिए। ओके, कोई दिक्कत? रौनक, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल रहे तुम पीड़ित हो, मतलब हम बस पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, पीछे उलर के मत बैठिए लो। तो ये था हमारा क्या, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, और इसमें से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन को हटा देते हैं। गए हम डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट पे, और यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड, पासवर्ड को डाले और यहाँ से ओके कर दिए। दोबारा, अच्छा लगा था कि नहीं लगा था? लगा था, ठीक है। पासवर्ड गलत बोल रहा, अच्छा डिलीट करना है ना पासवर्ड, क्या करना है? डिलीट, और ओके कर देते हैं। 1 मिनट,
एक मिनट एक मिनट, अच्छा यहाँ पे बहुत सारा डाल दिया ना कंफर्मेशन के लिए, इसको हटा के क्या कर दें, ओके हट गया ना, सेव पे क्लिक कर देते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो होगा मेल मर्ज ऑप्शन। कौन सा होगा? मेल मर्ज है ना। देखिए मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब वही मेल होता है, चिट्ठी। चिट्ठी बोला ना, हिंदी कहीं लिखा हुआ है कि अपने से बोला? अपने से बोला, ठीक है। और मर्ज का मतलब क्या होता है? मिलाना। यानी बहुत सारे चिट्ठियों को एक ही में मिला देना है, तो उसी के लिए किसका यूज करते हैं? मेल मर्ज का। और वाकई में इस ऑप्शन का उपयोग भी वही है। क्या इस ऑप्शन का उपयोग? अगर आपके कंपनीज में, जैसे आपका कंपनी है, या फिर मानो ना तुम में से कोनो का बेटा हुआ, ठीक है, अब तुम अपने मित्रों को देना चाहते हो चिट्ठी इनविटेशन के लिए, तो नीचे जो इनविटेशन का लेटर लिखोगे वो एक ही होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा, लेकिन सबका नाम और डिटेल क्या होगा? अलग अलग। तो चिट्ठी में जो लिखेंगे वो तो एक ही रहेगा, लेकिन बाकी सारा डिटेल अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करें इसके लिए कि पहले पेज पे एक का नाम लिखे और डिटेल लिखें, फिर उसके लिए मैसेज लिखें, फिर दूसरी बार दूसरे का डिटेल लिखे, फिर मैसेज को कॉपी पेस्ट, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे 100 आदमी का करें, टाइम लगेगा ज्यादा। क्या लगेगा? ज्यादा। और इसके अलावा भी कुछ कुछ दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसी के समाधान को, यानी इसी काम को आसानी से करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है मेल मर्ज। ठीक है जी। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं। आपका एक कंपनी है, क्या है? कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, एचआर डिपार्टमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? अब आपको क्या करना है कि कोई एक ही मैसेज को सेल्स डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति को भेजना है। एक ही मैसेज को सेल्स डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति को भेजना है, लेकिन सबका नाम और डिटेल क्या है? अलग अलग है। इससे होता क्या है, तो आप सबका अलग अलग लिखेंगे, फिर उसको प्रिंट आउट करेंगे, फिर इनवेलप यानी लिफाफा में भर के भेजेंगे। लेकिन मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि काफी आसानी से बहुत सारे लोगों के नाम से एक ही मैसेज को अलग अलग पेज पे निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट कर लीजिए, लिफाफा में लगा के भेजिए, समय आपका बचेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा मेल मर्ज ऑप्शन का क्या यूज है, तो बहुत सारे चिट्ठियों को अलग अलग लोगों के डिटेल के साथ अलग अलग पेजेस पे एक ही बार में लिखना होता है, तो उसी के लिए मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम उसको सेव करके रखें या प्रिंट आउट करें, और उसके बाद लिफाफे में भेज देंगे। वो आएंगे, बेल्ट का दो चूड़ी ढीला करेंगे, पूरा अड़च के खाएंगे, 101 रुपए से 51 रुपए न्योता करके चल जाएंगे। फिर हम बैठ के रोएंगे कि ये ला बढ़िया नहीं बुलाए रहते, क्योंकि बुलाए थे कि आएगा तो 51 का खा के 501 न्योता करेगा, लेकिन ये 501 का खा के 51 न्योता किया। समझ रहे हो ना? चलो देखो, अच्छा वैसे न्योता की बात करें ना, तो मतलब हमको लगता है कि ये ना ही लेना चाहिए ना ही देना चाहिए। क्योंकि बहुत तो इसलिए नहीं जाता है कि जाएंगे तो 101 रुपये देना पड़ेगा। हकीकत बात बता रहे हैं। और किसी में तुम दे दिए और वो नहीं आया, तो थोड़ा मन में हो जाता है कि हम दिए थे वो नहीं आया, मेरा इतना पैसा डूब गया। मन में होता है कि नहीं होता है? तो मेरे अनुसार जो भी चीज होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि आइए, खाइए, पीजिए, ऐश करिए, एंजॉय करिए, जाइए। नाम को चाहिए, नाम आपको देंगे। अरे भाई, तुमको 1 लाख रुपया न्योता मिल रहा है 100 घरों से, अगर मान लेते हैं तो 100 घरों में तुमको न्योता, अगर शादी पड़ गया, एक ही साल जाना होगा, तो तुम्हारा 1 लाख जाएगा भी तो ना, कि नहीं जाएगा? सिंपल है। अच्छा उससे ज्यादा ही जाएगा। अगर कोई 51 रुपए किया 5 साल बाद पड़ा, तो तुम 51 जाके थोड़ी ना करोगे, ज्यादा ही करोगे। तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आइए, एंजॉय करिए, खाइए पीजिए, भर के पूरा बांध के मत ले जाइए, खाइए या पेट में बांध के ले जाइए। शुरू करते हैं मेल मर्ज। देखिए इसके लिए करेंगे क्या कि हम सबसे पहले आएंगे मेलिंग टैब में। कहाँ आएंगे? और मेलिंग टैब के स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में आएंगे, और यहां से हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज पे। और स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद अभी देखो नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है पीला कलर से, जैसा कि आपको यहाँ दिख पा रहा है। अब आपको लेटर बनाना है कि ईमेल मैसेज है, इनवेलप है, लेवल से डायरेक्टरी अलग अलग दे रहा है ना, हम आपको लेटर बनाने के लिए बताएंगे। तो हम किस पे क्लिक करेंगे? लेटर्स पे। नहीं, यहां पे नहीं क्लिक करेंगे, क्योंकि ये सेटिंग आगे भी मिलेगा।
इसके अलग अलग तरीके हैं, आपको हम सब बताएंगे। हम यहाँ से क्लिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यानी सब काम हमारा स्टेप बाय स्टेप हो, यानी एक एक करके। तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक किए। अब उसके बाद सेम चीज यहाँ पे खुला कि अलग खुला है? सेम ही खुला है। हम वहां से भी ये काम कर सकते थे, हालांकि हम सोचे कि स्टेप बाय स्टेप करें। तो पहला स्टेप ये है, ठीक है। हम बोलते हैं कि लेटर बनाना है, तो चलो लेटर को चेक कर लिए और यहां से क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट का यूज करके बनाना है, टेम्पलेट पहले से बने बने एमएस वर्ड के फाइल से उनका यूज करके बनाना है, या फिर आप एग्जिस्टिंग यानी पहले से सेव जो फाइल है उनका यूज करके बनाना है। तो हम चाहते हैं कि करंट डॉक्यूमेंट का यूज करें, तो यूज द करंट डॉक्यूमेंट को चेक रखे हुए हैं और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपेंट्स। नेक्स्ट मतलब हो गया आगे, और सेलेक्ट रिसिपेंट्स का मतलब कि जिनके जिनके नाम से बनाना है उनके नाम को सेलेक्ट करें। ठीक है जी। तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा अगला खुला, क्योंकि सेलेक्ट रिसिपेंट्स का खुला हुआ है, यानी जो रिसिपेंट्स है यानी जिनको जिनको हमको क्या करना है, भेजना है, उनके नाम से उनको हम सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ रहे हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स, और तीसरा है टाइप ए न्यू लिस्ट। कि उन लोगों का लिस्ट कहीं बना हुआ है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे करेंगे। अगर आपको उन लोगों का नाम आउटलुक से चाहिए, जो आउटलुक आपको पढ़ना है इंटरनेट के बाद, तो अगर उसमें से चाहिए तो आप सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन आपको उनका लिस्ट बनाना है तो किस पे क्लिक करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट। तो हमारे पास बना हुआ है, आउटलुक से चाहिए कि हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे, तो किसको लेंगे हम, टाइप ए न्यू लिस्ट। कोई दिक्कत है? टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, क्रिएट। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको तो उनका लिस्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अब ऐसा हमारा क्या खुला, बॉक्स खुला ना, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उनका यानी जिनके नाम से बनाना है उनका यहाँ टाइटल लिखिए, उनका यहाँ फर्स्ट नेम लिखिए, उनका यहाँ लास्ट नेम लिखिए, उनका यहाँ कंपनी नेम लिखिए, उनका वहाँ एड्रेस लाइन 1 लिखिए। अभी खत्म नहीं हुआ और ही है, एड्रेस लाइन 2 लिखिए, सिटी लिखिए, स्टेट लिखिए, जिप कोड लिखिए, जिप कोड मतलब पिन कोड ही होता है, कंट्री और रीजन लिखिए, होम फोन लिखिए, वर्क फ्रॉम लिखिए और ईमेल एड्रेस लिखिए। बाप रे भाई, इतना लिखत लिखत पता चलेगा सांसें अटक जाएगा। हम चाहते हैं कि देखो भाई उतना हमारा काम दाम नहीं है, हमको बस उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, स्टेट और मोबाइल नंबर, बस इतना ही चाहिए। तो बाकी जो वहां पे फील्ड है, फील्ड मतलब जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको डिलीट करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? टाइटल नहीं चाहिए तो डिलीट करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी में नहीं चाहिए तो डिलीट करना पड़ेगा, एड्रेस लाइन 1 नहीं चाहिए सिर्फ एड्रेस चाहिए तो डिलीट करना पड़ेगा कि एडिट करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा। तो हमको इसके लिए ये जो फील्ड है इनको अगर एडिटिंग करना है या फिर डिलीट करना है तो हमको इसी का यूज करना है कि अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज बनाना है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज बनाना है। तो उसके लिए हमको कौन सा ऑप्शन यहाँ दे रहा है, कस्टमाइज कॉलम्स का। जैसे हम कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि वो सारे फील्ड यहाँ पे आ गए हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था। अब हम यहाँ से टाइटल चाहिए तो क्या करो, और यहाँ से किस पे क्लिक करो, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम, कंपनी नेम, तो क्या करो, डिलीट करो। एड्रेस लाइन 1 चाहिए, सिर्फ एड्रेस चाहिए तो क्या करो, यहाँ पे रीनेम, और यहाँ पे क्या लिख दो, एड्रेस। हो गया कि नहीं हो गया? एड्रेस लाइन 2 चाहिए, नहीं तो क्या कर दो, यहाँ पे डिलीट। सिटी चाहिए तो मान लो चाहिए, स्टेट चाहिए तो मान लो नहीं चाहिए, चाहिए ठीक है। जिप कोड चाहिए तो नहीं चाहिए तो क्या कर लो, यहाँ पे डिलीट। अच्छा, कंट्री एंड रीजन नहीं चाहिए तो क्या कर लो, यहाँ पे डिलीट। होम फोन नहीं चाहिए तो क्या कर लो, यहाँ पे डिलीट। वर्क फोन नहीं चाहिए तो क्या कर लो, यहाँ से डिलीट। और मान लो ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए तो क्या कर लो, यहाँ से डिलीट। लेकिन एक चीज और चाहिए, कौन सी, मोबाइल नंबर। व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल नंबर, है कि नहीं? तो चाहिए ना, तो किस पे क्लिक करेंगे, ऐड। अब ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक क्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर या फिर कांटेक्ट नंबर, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बात एक ही है, तरीका बस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बतिया इज एक के, शब्द इज डिफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तुम चाहते हो नहीं, मोबाइल नंबर एकदम टॉप पे चाहिए, कहाँ? तो इसको क्या करोगे, मूव। क्या करोगे, हाउ मूव ना, जन बाथा में इस्तेमाल में आता है, वो दोसर मूव है, दोसर मूव है। ठीक है, तो मूव अप करो, कहाँ पे चल गए, एकदम टॉप पे। लेकिन एकदम बॉटम में चाहिए तो क्या करो, मूव डाउन। यानी मूव अप मूव डाउन कर लोगे ना, कोई दिक्कत है क्या किसी को? जब सबसे नीचे आ गया तो उसके नीचे मूव डाउन रहेगा,
जब सबसे टॉप पे चला गया तो उसके ऊपर मूव अप रहेगा नहीं। किस पे क्लिक कर दें यहाँ से, इनमें दिए गए सारे ऑप्शंस को समझ गया ना, किस पे क्लिक कर दें। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है सब बदल जाएगा और ये सब आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है? वाह वाह। चलो अब मान लो पहला नाम इसमें चाहिए किसका, कुंदन। चलो कुंदन तुमको बढ़िया बच्चा लग रहा है तो कुंदन, कुंदन कुमार। टैब प्रेस करके हम एक दूसरे में जा रहे हैं, एड्रेस लिखते हैं थावे, ठीक है। सिटी गोपालगंज, स्टेट गोपालगंज का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, पीछे आइए, ठीक है। अच्छा एक चीज दिखाएं तुमको, क्या है, हमको आगे जाना है तो कौन सा बटन दाबते हैं, अब पीछे आना है तो बैक स्पेस से पीछे नहीं ना आएंगे जी, टेक्स्ट हटेगा। एस्केप दाबेंगे तो कैंसिल होगा। अगर किसी बॉक्स से अगले बॉक्स में चले गए हैं तो टैब, और उस बॉक्स से पिछले टैब में आना है तो शिफ्ट के साथ टैब, आगे जाना है तो टैब, ठीक है। तो टैब आ गया और गोपालगंज लिख दिए। फिर स्टेट में आके क्या लिख देते हैं, बिहार, हम लोग बिहार वाले हैं। मोबाइल नंबर इसका हमको याद है, ठीक है, हम इसका मोबाइल नंबर लिख देते हैं, कोनो फोन मत लगा देना, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अगले बच्चे का लिखना है तो फिर टैप करेंगे, नीचे आ गया 2 नंबर, है कि नहीं। अब कुंदन के बाद मान लो वहां बैठा हुआ है, क्या नाम है, फरहान, FRHN, ठीक है, FAR, ठीक है। नाम में क्या रखा है, फरहान नूर, ठीक है। एड्रेस लिख देते हैं इसका गोपालगंज, ठीक है। और यहाँ पे सिटी भी लिखते हैं गोपालगंज, फिर शिफ्ट टाइप करो, गोपालगंज का स्पेलिंग गलत हो गया फिर से, बिहार। जिसका भी मोबाइल नंबर हमको याद है, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। फिर अगर किसी और का ऐड करना है तो यहाँ पे आओ, कोई दिक्कत। अब मान लो कि यहाँ पे हम ऐड कर दे किसका, गुड्डू भैया का, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, गुड्डू कुमार। नूर में थोड़ा गलत है जी, नूर, ठीक है। गुड्डू भैया लिख दिए, इनका लिख देते हैं क्या, प्यारेपुर, प्यारेपुर से आता है ये भी गोपालगंज से। अब बताने की आवश्यकता है क्या कि कहाँ से आता है, ठीक है। इसका भी मोबाइल नंबर देखो हमको याद है, देखो मोबाइल नंबर 5 से हम चालू कर रहे थे, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर किसी और का ऐड करना है तो और का क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ध्यान से सुनिए थोड़ा, रुपेश को शॉर्टकट में हम लोग रूपा कहते हैं प्यार से, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब 3 लोगों का ऐड कर दिए ना, अब 3 लोगों का ऐड करते करते टैप करेंगे तो फिर नीचे आएंगे, टैप करेंगे तो कहाँ आएंगे, अब देखो टैप बटन दाबे तो नीचे आ गया ना। अब आपके पास टोटल डेटा कितने हो गए, 4, क्योंकि एक ब्लैंक वाला भी एक डेटा हो गया आपका। अब सुनो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू एंट्री। अब मान लो तुम कर्सर को यहाँ पे लेके आ गए, जैसे ही न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे सबसे नीचे आ गया 5वें नंबर पे। क्यों जी, क्योंकि चौथे पे तो तुम ऑलरेडी क्लिक कर दिए थे तो वो एज ए डेटा मान लिया। अब मान लो तुमको चौथे को डिलीट करना तो यहाँ पे आ जाओ और क्या करो, डिलीट एंट्री करो और यस कर दो, देखो एंट्री डिलीट हो गया। अब उसके ऊपर चला गया, ये वाला है अभी, तो इसको डिलीट करना है गुड्डू, मान लो गुड्डू भैया नहीं चाहिए तो क्या कर दो, डिलीट कर दो एंट्री। जैसे डिलीट करोगे यस पूछेगा, यस कर दो, क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम 3 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 3 टिकट महाविकट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या क्या बता दिए, न्यू एंट्री बता दिए, डिलीट बता दिए, कस्टमाइज कॉलम बता दिए। एक ऑप्शन क्या है, फाइंड। फाइंड क्या होता है, फाइंड मैंने होता है क्या, जो होना, क्या होता है, अरे खोजना, अपने बिहारी भाषा में जोहना बोलते हैं उसको। और जो कहाँ है, होता है कि नहीं है, जू मुंबई वाला नहीं, जो हो, जो माने खोजो, इकट्ठा नहीं करो, गोटा करो, है कि नहीं। लोग कहते आटा गूंथ दो, गूंथो नहीं, सान दो, क्या कर दो, है कि नहीं। तो अपने यहाँ क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। कहता है प्याज छीलो, छीलो नहीं, कपड़ा उतारो उसका, प्याज का, ठीक है। तो यहाँ पे अगले बार होता है फाइंड। क्या होता है जी, फाइंड। अब जैसे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है फाइंड, यानी खोज सकते हो, किसी भी चीज को तुम खोज सकते हो। हालांकि हम आपको चीजें काफी डिटेल में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि मान लो कि तुम बढ़िया बढ़िया पढ़ोगे तो बढ़िया पढ़ने के लिए लोगों को भेजते हो, तो मान लो कोई बढ़िया पढ़ने के लिए बढ़िया नहीं मिले तो फिर गलत बात है कि नहीं है, गलत बात है, समझ आ रहा है। इसलिए तुम्हारे हम प्रॉब्लम को देखते हैं, इसलिए बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड चीजें आपको दी जाती हैं, ताकि वही चीजें समझ आपको पढ़ाया जाए और पूरे डिटेल में जो आपको उपयोग में आता हो। अब यहाँ पे क्या है जी, गोपालगंज मान लो हम खोजते हैं, क्या खोजते हैं, अब गोपालगंज यहाँ पे। अच्छा एक चीज देखो, मान लो हम यहाँ से एक चीज
गलत किए, हम एड्रेस में ना यहाँ पे कुमार लिखते हैं, एक कारण है इसलिए हम बता रहे हैं। अब मान लो कि हम यहाँ से फाइंड पे हैं और फाइंड में लिखते हैं कुमार, क्या लिखें? ऑल फील्ड है, ऑल फील्ड मतलब किसी में भी खोजे, फर्स्ट नेम में वहां भी खोजे, लास्ट नेम भी खोजे, एड्रेस में भी खोजे, सिटी में कहीं पे भी खोज ले। हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखो खोजा इसको, फिर फाइंड नेक्स्ट किए, अगले को खोजा, फिर फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, अगले को खोजा, दिखाई दे रहा है ना? यानी जहां पे कर्सर रहेगा उसी लाइन से चालू करेगा, फिर फाइंड नेक्स्ट किए, अगला को खोजा, कह रहा है कि अब एक बार हो गया, खोज दिए। सब फील्ड में खोजा ना, जो है इस कलर में है, थोड़ा सा लाइट येलो ब्लू में, उसको खोज रहा है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, कुमार तो खोजे लेकिन किसी विशेष फील्ड में, यानी सिर्फ और सिर्फ किस में खोजे? एड्रेस में। तो हम किसको चेक करेंगे? फाइंड नेक्स्ट किए, एड्रेस में खोजा एक बार, फिर जैसे ही क्लिक करें कह रहा है कि अब नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यानी आप सारे फील्ड में या फिर किसी विशेष फील्ड में खोजना हुआ तो खोज सकते हैं। अब ये सब काम आपका हो गया, यानी लिस्ट आपका क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। तब आप इस पे किस पे क्लिक कर देंगे? ओके पे। अब इस लिस्ट को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, तो हम लिस्ट को सेव कर लेते हैं कहां पे? डेस्कटॉप पे। और इसको मान लो डाल देते हैं कौन सा डिपार्टमेंट? तो सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स टीम, यानी इनमें जो भी लोग का नाम है वो सिर्फ सेल्स टीम वाले हैं, ताकि हम ग्रुप वाइज बनाएंगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा, जिसको भी भेजना होगा उनका पूरा लिस्ट बना हुआ है, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहां से किस पे क्लिक कर देंगे? सेव पे। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स खुला, और उस बॉक्स में सब चेक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो यहाँ से चेक है उनके उनके नाम से लेटर बनेगा। लेकिन तुमको लगता है कि बनाए तो हम 4 आदमी का, चौथा खाली है क्योंकि कुछ लिखे नहीं, क्योंकि न्यू तो किए ही थे। हमको लगता है कि नहीं, गुड्डू के नाम से नहीं होना चाहिए, तो गुड्डू को क्या कर देंगे? अनचेक। हम चाहते हैं कि इनके नाम से नहीं होना चाहिए, तो इनको क्या कर देंगे? अनचेक। दोनों के नाम से नहीं होना चाहिए, दोनों को क्या कर देंगे? तो फाइल में है तो 4, लेकिन बनेगा कितने नाम से? लेकिन चाहते हैं कि सबके नाम से बने, तो सबको क्या रखेंगे? यहाँ से चेक। समझ में आ रहा है ना? इसके पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे कि आप कैसे करेंगे। यहां से करते हैं, ओके, काम हो गया। अब इसको क्लोज कर लो, कोई आवश्यकता इसका नहीं है। अब हमारा क्या हो चुका है जी? लिस्ट तैयार हो चुका है, सेलेक्ट भी कर चुके हैं लिस्ट को हम कि किसके किसके नाम से होना चाहिए। अब वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे नाम। कैसे करेंगे? तो मेलिंग टैब के राइट हैंड इंसर्ट फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में, ठीक है। इंसर्ट मर्ज, सबसे पहले क्या चाहिए? फर्स्ट नेम लो, और उसके बाद क्या चाहिए? लास्ट नेम। लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहिए क्या? तो स्पेस बटन दाबो और यहां से क्या ले लो? लास्ट नेम। उसके बाद आपको मान लो क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस के लिए नीचे चाहिए तो इंटर बटन दबा लिए और वहां से क्या ले लेते हैं? एड्रेस। सिटी जस्ट बगल में चाहिए तो स्पेस बटन दबा के यहां से क्या कर लेते हैं? सिटी ले लिए। स्टेट नीचे चाहिए तो इंटर बटन दबा के क्या ले लेते हैं? स्टेट। और मोबाइल नंबर नीचे चाहिए तो इंटर बटन दबा के क्या ले लेते हैं? मोबाइल नंबर। टेक्स्ट साइज जितना भी चाहिए वो पहले आपको बड़ा कर लेना चाहिए था। और नीचे यहाँ पे क्या कर देना है? मैसेज लिख देना है। जैसे सिंपल हम लिख लेते हैं क्या? गुड मॉर्निंग, ठीक है। कोई दिक्कत? मॉर्निंग का स्पेलिंग है MORNING। कोई दिक्कत है? जो भी मैसेज लिखना है वो लिख लीजिए। और मैसेज को लिखने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ से मेलिंग टैब के फिनिश ग्रुप पे आएंगे, फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यानी हर डॉक्यूमेंट में क्या हो? एडिटिंग, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, ऑल रहने देंगे। मर्ज रिकॉर्ड में क्या रखेंगे? ऑल, यानी सारे रिकॉर्ड मर्ज। और किस पे क्लिक कर देंगे? ओके पे। एक नया फाइल खुलेगा लेटर 1 के नाम से, वो वाला आपका पीछे यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? एक नया खुल गया लेटर 1 के नाम से। क्यों? क्योंकि लेटर बनाया है और पहला है लेटर का, इसलिए क्या आया है? 1। देखो उसका सारा डिटेल आ गया, मैसेज आ गया, ऊपर करो। दूसरे का भी आ गया, यहाँ पे आए, तीसरे का भी आ गया, और चौथे पे खाली होगा, सिर्फ मैसेज आया होगा क्योंकि चौथे पे कोई डिटेल लिखा हुआ नहीं था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप मेल मर्ज का यूज करके एक ही मैसेज को अलग अलग लोगों के डिटेल के साथ अलग अलग पेजेस पे ला सकते हैं, फिर आपको उसको प्रिंट आउट करके यूज कर सकते हैं। लेकिन ये था मेल मर्ज का पार्ट 1। अगले क्लास में इसका पार्ट 2 भी हम दिखाएंगे, जिसमें आप इसको एक और तरीके से या फिर अलग अलग तरीके से यूज में ला सकते हैं, जिसको पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। तो अगर इस क्लास में हो कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए।